जब हम सुसमाचार पढ़ते हैं, बहुत से लोग यीशु के साथ थे। उन्होंने चमत्कारी क्षणों को साझा किया, जैसे कि जब यीशु ने वचन का प्रचार किया, जब उन्होंने एक दुष्टात्मा को बाहर निकाला, जब उन्होंने एक बीमार व्यक्ति को चंगा किया, और जब यीशु ने 5 रोटियां और 2 मछलियां दी। जब यीशु और उनके चेलों ने यरूशलेम में प्रवेश किया, तो बहुत से लोगों ने उनका स्वागत किया। लेकिन कुछ ही दिनों के बाद सभी ने यीशु को छोड़ दिया, जब यीशु को पुजारियों, शास्त्रियों और प्रधानों द्वारा भेजे गए पुरुषों द्वारा पकड़ लिया गया। उनके आसपास के लोग और यहां तक कि उनके शिष्य भी भाग गए। पतरस ने यहां तक कहा कि वह यीशु को नहीं जानता था। इस तरह यीशु क्रूस पर समाप्त हुए। कई लोगों ने उन्हें अनदेखा कर दिया। यीशु के लिए एक डरावना और कठिन समय आया। हालांकि सौभाग्य से ऐसे लोग थे जिन्होंने यीशु के सामने आने वाली कठिनाइयों को साझा किया। यीशु को सूली पर चढ़ाए जाने से पहले कई लोगों द्वारा उनका मजाक उड़ाया गया और उन्हें कोड़े मारे गए। इसके अलावा उन्हें 40 से 50 किलोग्राम वजन का एक भारी क्रॉस ले जाना पड़ा और गोलगोथा की ओर सैकड़ों मीटर चलना पड़ा। यीशु इतना थक गए होंगे कि कुछ कदम चलने से पहले ही वह गिर गए। उस समय सैनिकों ने पास से गुजर रहे एक व्यक्ति को पकड़ लिया और उसे यीशु के क्रूस को अपने साथ ले जाने के लिए मजबूर किया। इस व्यक्ति के पास यीशु के क्रूस को उठाने के अलावा कोई और विकल्प नहीं था। यीशु ने पहले अपने शिष्यों से कहा था, यदि तुम मेरे पीछे आना चाहते हो तो अपना क्रूस उठाओ और मेरे पीछे हो लो। यह व्यक्ति यीशु के क्रूस को उठाए हुए चुपचाप चलता रहा, जिसे कोई नहीं उठा सकता था, उन लोगों के बीच जिन्हें अपना क्रूस उठाने में कठिनाई हो रही थी। सबसे पहले वह निश्चित नहीं हो सकता था कि वह किसका क्रॉस ले जा रहा था, लेकिन वह जल्द ही पता लगा लेगा। हैरानी की बात है कि बाइबल लिखने वाला व्यक्ति आरंभिक कलीसिया के सदस्य अर्थात यीशु पर विश्वास करने वाले सभी लोग कहते हैं कि यह व्यक्ति अफ्रीका के उत्तरी क्षेत्र में कुरेनी नामक एक शहर का शमौन था। यीशु जो क्रूस उठाए थे, कांटों का मुकुट पहनकर सूली पर चढ़ाए गए थे। कई लोगों ने यीशु के प्रति मजाक और आलोचना की। यीशु का शरीर और उनका मन बहुत ही दर्दनाक और कठिन रहा होगा। हालांकि बाइबल हमें बताती है कि ऐसे लोग थे जो इस समय भी यीशु के पक्ष में थे। खैर, यह कुछ महिलाएं थीं। डरावने रोमी सैनिकों के सामने क्रूस पर चढ़ाए जाने वाले अपराधी के साथ होना एक डरावनी बात थी, जिसके लिए बहुत जोखिम की आवश्यकता थी। हालांकि उन्होंने यीशु के वचनों को सुना और याद किया, जिन्हें उन्होंने दर्द में 7 बार कहा था, एक एक करके। और उन्होंने यीशु के अंतिम क्षणों को देखा और यहां तक कि उनकी मृत्यु के बाद उनके अंतिम संस्कार की तैयारी भी की। हर कोई सुने, इस तरह की अचानक स्थितियों में कुछ लोग दुख और दर्द के समय यीशु के साथ थे। बाइबल इन दोनों घटनाओं को यीशु के साथ साझा किए गए विशेष अनुग्रह के रूप में दर्ज करती है। यीशु के लिए क्रूस उठाना या यीशु की तरह क्रूस पर लटकाना हमारे लिए कठिन होगा। लेकिन जब हम दुख मनाते हैं, तो क्या होगा यदि हम शब्दों, स्तुति और प्रार्थना के माध्यम से यीशु के साथ समय बिताते हैं? यदि हम यीशु के दुख और दर्द के समय को याद करते हुए उसके साथ चलते हैं, तो मुझे लगता है कि यह दुख हमारे लिए भी विशेष अनुग्रह और कृतज्ञता का समय होगा।